जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं ना, वो ये है कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स अब होगा। अगस्त में मैक्सिमम चांस है कि अगस्त में हो जाए। तो उसका प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होगा, जो एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी फ्रेशर्स हैं, जो पहले से तैयारी करें उनको तो आइडिया लग जाता है, बट फिर भी मतलब कुछ कुछ वो भी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो एक जगह मैं एक अच्छे से बता देता हूँ कि मतलब कौन कौन सा बुक मैं फॉलो करता हूँ या फिर करना चाहिए आप लोगों को भी। और इस बार भी 1000 प्लस सीट रहेगा। अगर ये वाला इसके बारे में अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मैं ये 1000 प्लस सीट मैंने क्यों लिखा है, मतलब ऐसे ही नहीं लिखा। तो ये सच में 1000 प्लस सीट रहेगा इस बार भी बीपीएससी में, ठीक है। और गाइस प्लीज़ ये मौका आप लोग जाने मत देना, इसलिए मैंने ये थंबनेल में भी लिखा है, प्लीज़ ये मौका जाने मत देना, क्योंकि इसके बाद शायद ही 1000 प्लस सीट आए। मतलब अभी अभी सरकार एकदम फुल फ्लेज मूड में है कि वैकेंसी निकालना है और बच्चों को जॉब देना है। तो इस बार भी 1000 प्लस सीट रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि रेवेन्यू ऑफिसर का इस बार लास्ट टाइम 31वीं में 71st में रेवेन्यू ऑफिसर का सीट नहीं आया था। इस बार तो अच्छा खासा सीट आ रहा है। इस बार सीडीओ का भी सीट आ रहा है। शुगर कैन गन्ना गन्ना वाला गन्ना विभाग से भी आएगा सीट, जो लास्ट टाइम एक सीट आया था। इस बार एसडीएम का सीट में भी बहुत रेयर, मतलब बहुत कम चांस है कि आएगा, मतलब आ भी गया तो ज़्यादा नहीं आएगा। 20 भी आ गया तो बहुत है। अगर बाकी और डिपार्टमेंट और लेवल का जो पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, तो बहुत अच्छा सीट आएगा, जो भी अच्छा 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 माना जाता है, ठीक है। तो अ, अभी आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमको बुक लिस्ट बताना है आपको प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। मेंस का भी मैं आंसर राइटिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए मैं बता दूंगा। अगर आप लोग को अगर डेली टारगेट चाहिए ना, मतलब जैसे अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे को मतलब टेलीग्राम पे मैं आप लोगों के लिए पोल कर दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम अगर आप लोग जाके ना टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, ISPCS क्रैकर, ये सर्च कीजिएगा तो चैनल पे जुड़ जाइएगा। उस पर मैं आप लोगों को पोल डालूंगा, जो आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं बना दूंगा, ठीक है। आते हैं वीडियो पे। तो देखिए 72nd जो बीपीएससी प्रीलिम्स है ना, उसमें जो मेजर सब्जेक्ट है, देखिए मेजर 4 सब्जेक्ट है जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ये तो आपको पता ही होगा। जो स्टार्टिंग है, मैं जो जो फ्रेशर्स है उनके लिए मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। और जो रिपीटर है आप लोग थोड़ा बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और नेगेटिव 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 0.33 नेगेटिव होता है, मतलब एक क्वेश्चन पे अगर गलत हुआ तो 0.33 कटेगा। तो मेजर सब्जेक्ट देखिए साइंस है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। फिर हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री में एंशियन हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट बिहार स्पेशल है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, जिसमें ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर पॉलिटी है। इकोनॉमिक्स में मतलब आजकल तो काफ़ी कम कर दिया, बट 69 तक, 69 में और 68 में इकोनॉमिक्स अच्छा क्वेश्चन आता था। अब इन्होंने फिर पहले वाला पैटर्न शुरू कर दिया है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका, जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, या फिर यूनियन बजट होता है, या फिर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट होता है, इससे क्वेश्चन आजकल डाल रहे हैं। वो सीधा क्वेश्चन स्कोरिंग होता है, और इस मतलब आपको फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद करंट अफेयर आपका जो नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल हो गया है, बाकी बिहार करंट अफेयर हो गया है, फिर अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये तो जितना भी है ना, इससे इससे क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग सोचेंगे कि मतलब लास्ट में कर लें तो मतलब उतना सही नहीं रहता, मंथ वाइज करते जाइएगा तो मतलब आप लेके आसानी होगा। लास्ट में तो फिर बुक वगैरह आ ही जाता है, एडिटोरिया वगैरह का बुक आ जाता है, फिर स्पीडी का आ जाता है, और भी इंस्टीट्यूट वगैरह निकालते हैं, मगर एडिटोरिया का थोड़ा अच्छा रहता है, तो उससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंशियन हिस्ट्री में ना, एंशियन हिस्ट्री में ये जो ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी का बुक आता है, ये RS शर्मा का, ठीक है। ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग एकदम स्टार्टिंग बिगिनर हैं तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी का बुक RS शर्मा का आता है, ये एंशियन हिस्ट्री। फिर मेडाइवल, जो ये मध्यकालीन भारत, मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं इसको। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आप लोग ये सतीश चंद्र का बुक आती है एनसीईआरटी में, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा मतलब आपको आर्ट एंड कल्चर का मिल जाएगा, और ये मतलब अच्छा है इसमें। तो ये आपको मेडाइवल हिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर हिस्ट्री में अगर आप लोग वेटेज का बात कीजिएगा ना, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री को रखिएगा, उसके बाद फिर ये एंशियंट है, फिर मेडाइवल है, ठीक है। ऑल्दो 78 और 71 में आजकल मेडाइवल हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया। मेडाइवल हिस्ट्री अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है।
और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बुक की बात करेंगे ना, तो आप लोग ये आपने बुक देखा होगा, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको यूपीएससी वाले भी फॉलो करते हैं, और स्टेट जो पीसीएस वाले तो करते ही करते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बुक मतलब ना रामबाण है। अगर ये बुक आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, मतलब ऑलमोस्ट 600 पेजेस का होता है ये, छोटा सा बुक है, इतना छोटा बुक है, मतलब वो छोटा बुक है और 600 पेजेस का, और पढ़ लिया ना तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं दावा कर सकता हूँ मैं कि ये किताब अच्छा बुक है। तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में अगर आप लोग को एकदम डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप लोग ये केबीसी नैनो का ये बुक है, ठीक है। केबीसी नैनो का ये बुक है, ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है। इसमें आप लोग को बिहार स्पेशल में ये बिहार मॉडर्न है, ठीक है, और बिहार ज्योग्राफी है। ये इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। बिहार पॉलिटी से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, तो बिहार मॉडर्न और बिहार ज्योग्राफी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से अच्छे से हो जाएगा। ये नहीं अगर हुआ तो आप लोगों को ये एडिटोरिया का बुक है, ये तथ्य संग्रह, ये अच्छा बुक है। ये अगर आप लोगों को एकदम ये थोड़ा सा बुक है ना, ये थोड़ा सा जो बिगनर है ये कर सकते हैं, बिगनर के लिए अच्छा है, मतलब उनके पास टाइम है, मतलब समझ में। जो मतलब रिपीटर है, जो मतलब जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये तथ्य संग्रह है, या ये एडिटोरिया का ये भी अच्छा इसमें अच्छा है। ये पतली सी बुक है, और इसमें आपको मतलब बिहार स्पेशल का टॉपिक सारा खत्म हो जाएगा इसमें कर लेंगे तो। ये तो ठीक है। अब आते हैं साइंस में। साइंस में क्या है, मैं तो रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप लोग 6 to 10 तक कीजिए। और 11th एंड 12th का भी जो आजकल बायो से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो आप लोग करने की जरूरत नहीं इतना डेप्थ में, मतलब क्या ही कर सकते हैं आप। 11th 12th का मतलब आप लोगों को नीट की तैयारी थोड़ी करना है, तो 11th 12th आप लोग कुछ सिलेक्टिव टॉपिक कर सकते हैं फिजिक्स वगैरह से भी, ठीक है ना। अब जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह है तो है 6 to 10 के बीच में मैग्नेटिज्म वगैरह है, बट अब जैसे आपका ये बट 11th 12th में जो मैग्नेटिज्म वगैरह वो थोड़ा सा ज़्यादा में डेप्थ में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 6 से 10 तक कर लीजिए। एनसीईआरटी काफ़ी है बायो के लिए, मतलब ये आपका साइंस के लिए बहुत मोर देन एनफ है। नहीं तो अगर आपको ये एनसीईआरटी नहीं करना है तो आप ये लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट का जनरल साइंस है, इसमें तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का रहता है। ये आप लोग कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, अगर अच्छे से करें तो ये भी इसका भी स्ट्राइक रेट सही रहता है, मतलब कर सकते हैं आप लोग। इससे भी पढ़ेंगे ना तो साइंस का क्वेश्चन अच्छे से लड़ जाएगा आपको। याद रखिएगा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन साइंस का रहता है 150 में, और 150 में 25 से 30 ये रहता है, और 25 से 30 करंट अफेयर रहता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है 20 क्वेश्चन का, लगभग 18 मतलब 15 से 20। तो ये सब मेजर टॉपिक है। हाँ, अब इसके बाद आता है अगर ज्योग्राफी की बात करें ना, ठीक है। ज्योग्राफी में बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है। फिर आपका इंडियन है, इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। फिर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ना बुक पढ़ने के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। यूट्यूब में आपने एक फैकल्टी है जो यूपीएससी में भी लोग पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सुदर्शन सर नाम है उनका, ठीक है। सुदर्शन सर का लेक्चर यूट्यूब में फॉलो कर लीजिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, मतलब मोर देन एनफ होगा। मतलब इसमें मतलब जैसे एशिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एशिया हो गया। फिर आपका यूरोप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। फिर अफ्रीका है, अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन मतलब जगह का पूछ लेता है कि कौन सा रिवर कहाँ से है, ठीक है ना। जैसे नाइल रिवर हो गया, ये सब हो गया। एशिया में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये सुदर्शन सर का लेक्चर आता है यूट्यूब, आप ये कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए ना आप लोग मतलब समझ लीजिए, अगर ज्योग्राफी का अगर 10 क्वेश्चन पूछा ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो इंडियन ज्योग्राफी से पूछ देगा। फिजिकल ज्योग्राफी से 1 आध 2 क्वेश्चन पूछता है, ओवरऑल ज्योग्राफी से 1 आध 2 क्वेश्चन पूछता है, मतलब ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी करना है तो आप लोग एनसीईआरटी कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कर सकते हैं, ये 6 से लेकर 10 तक का, ठीक है, एनसीईआरटी। नहीं, सॉरी जी, ये तो मैं साइंस का बता दिया, 6 से 10 तक। ज्योग्राफी के लिए ना आप लोग ये 11th 12th का एनसीईआरटी कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए मोर देन एनफ है 11th एंड 12th का, ठीक है ना। ये ज़्यादा से गुरु ज़्यादा से वो हो गया, मैं अच्छा से लिख देता हूँ। 11th एंड 12th का एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मतलब कोई भी बुक उठा लीजिए, मतलब और ये मतलब नोट्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। या फिर कोई इंस्टीट्यूट का अगर ऑनलाइन भी आपको नोट्स मिल जाता है तो वो भी कर सकते हैं। या फिर आप बुक स्टोर पे जाएंगे ना, तो नोट्स अगर बोलेंगे तो जैसे मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल उतना बड़ा भी नहीं कि मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूँ। एक पी डब्ल्यू है फिजिक्स वाला का, तो इसका आता है नोट्स वगैरह, मतलब पीडीएफ फॉर्म में भी या फिर हार्ड कॉपी फॉर्म में भी। अगर आप बुक शॉप में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका नोट्स अच्छा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी तब मैं बोल रहा हूँ सुदर्शन सर का कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाता है एक आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में
11th की इकोनॉमिक्स की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो कर जाइए, वैसे बेटर रहेगा। उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं करना है इसमें, इको सर्वे, ठीक है, और यूनियन बजट, ठीक है। ये इको सर्वे ये आपका जो इंडिया वाला, और ये बिहार वाला, ठीक है, ये बिहार वाला। और यूनियन बजट में भी आपका ये इंडिया वाला और बिहार वाला, ठीक है ना। ये आप लोग कर लीजिए, मोड़ देना, इससे क्वेश्चन एकदम मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा 78 71 का भी सीधा सीधा मतलब वो डाटा उठा के पूछ लिया इकोनॉमिक सर्वे, और या फिर स्पेशली बिहार बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये कर लीजिएगा, मतलब इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब एक और आ गया, अब एक बचा पॉलिटी ना। पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इसको यूपीएससी वाले फॉलो करते हैं, मतलब और सभी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। रामबाण, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है ना, तो इसके पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है। तो लक्ष्मीकांत अगर आप लोग कर लीजिएगा ना, तो मतलब समझ लीजिए, अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो मतलब 8 से 9 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अगर अच्छे से करके जाएंगे ना, तो 8 लड़ जाएगा आप लोगों का। और अभी क्या है ना, अभी हाल फिलहाल में आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, तो ये पॉलिटी में आप लोग मतलब लक्ष्मीकांत कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मतलब समझ लीजिए, मतलब 80 90% 90 से 90, मतलब 90 से 95% ना, मतलब आप लोग का स्ट्राइक रेट, मतलब 90 से 95% स्ट्राइक रेट आपका लड़ जाएगा। अगर लक्ष्मीकांत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मतलब। और ये ना, ये लक्ष्मीकांत पढ़ने से, ये स्पेक्ट्रम पढ़ने से ना, आप लोगों को फ़ायदा पता क्या होगा। अगर अच्छे से आप लोग गो थ्रू करोगे ना, तो आपको मेंस में बहुत फ़ायदा करेगा। मेंस में जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आता है ना, जैसे मतलब अगर आपसे पूछ लेगा आर्टिकल 32 क्या है, ठीक है ना। तो राइट टू कंसिडरेशन रेमेडीज बोलते हैं, मतलब जो भी है, तो इस पे क्वेश्चन 17वीं में भी आया हुआ है। तो ये अगर आप लोग लक्ष्मीकांत में अगर पढ़ोगे ना, तो इसमें अच्छा से मतलब इसके बारे में दिया हुआ है, तो वो आप लोग को ना मेंस में बहुत फ़ायदा करेगा। अब जैसे जुडिशरी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, या फिर जो भी आपका पॉलिटी में, मतलब जैसे प्रियम्बल हो गया, या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो उसमें ना मतलब लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ो, मगर अच्छे से पढ़ो। तो एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, उसका उसमें हाईलाइटर से मार्क कर लेना। और मैं प्रेफर करूँगा, मतलब अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो पीडीएफ पढ़ रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, बट हार्ड कॉपी है तो अच्छा है, आप लोग मार्क कर लोगे, वो चीज़ को हमेशा बार बार देखोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब कर लेना। अब आते हैं ये सब तो हो गया, मतलब आप जैसे कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद कोई भी ना, एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना, कोई भी, ठीक है। ऐसे तो मैं तो इंजीनियर हूँ, हाँ, जेई मेन एडवांस वगैरह सब लिखा हुआ है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ना, सबसे मेन रामबाण होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको तो आपको मतलब मस्ट है। बाकी आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना लगाओ, वो भी लगाना होता है। उसके बाद मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब अभी नहीं, अभी तो टेस्ट सीरीज जोड़ते हैं, पहले आप लोग पहले बुक चैप्टर पढ़ो, बुक पढ़ो, तो मतलब समझो। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है। जैसे आपने एंशियंट हिस्ट्री का मतलब पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, सती संध्या से पढ़ लिया, फिर मॉडर्न का अपने स्पेक्ट्रम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखोगे ना कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपने पढ़ा है वो सही जगह, वो सही चीज़ पढ़ा है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए ये घटना चक्र का ये आता है, प्रीवियस ईयर बुक आती है, तो हिंदी में, चलो इंग्लिश वाला मतलब इंग्लिश मीडियम में भी आता है, ये हिंदी मीडियम वाला के लिए। तो ये आप लोग ले सकते हो, जो लेटेस्ट वाला आता है, उसमें आपका मतलब वो स्पेशली बीपीएससी के लिए होता है, ठीक है ना। तो उसमें बीपीएससी का जितना आपका हुआ है, जो भी 42nd बीपीएससी से, जो भी बीपीएससी से चल रहा है अभी तक, जो भी है, तो उसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है 40 48 53 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये 17वीं तक है। अभी जो लेटेस्ट आएगा उसमें 71वीं का भी देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अभी आपके पास टाइम है 72nd बीपीएससी के लिए, वो एग्ज़ाम होगा तो अगस्त में होगा। और अभी आपके पास अभी जेन चल रहा है, तो अभी आपका मतलब मान के जेन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई, मतलब 6-7 महीने, 1 2 3, मतलब 6 महीना 7 महीना है ना। तो 6-7 महीने में आराम से आप लोग प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मतलब तो जनरल साइंस के लिए तो ल्यूशन कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी का 6 से 10 कर ही सकते हैं। बट जनरल साइंस का ना, ये घटना चक्र का ये आता है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। इसमें खाली आपका बीपीएससी ही नहीं, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी का भी होता है क्वेश्चन। बाकी एमपीपी जो पीएससी होता है, एमपीपीएससी, इसका भी क्वेश्चन होता है। बीपीएससी का तो रहता ही रहता है, यूपीएससी का भी रहता है क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप जब करोगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसी से लड़ जाता है, मतलब एग्जाम में। अब वो लोग उठा के ही पूछ देते हैं, कोई एमपीपी मध्य प्रदेश का पूछ देंगे, कोई यूपीपीएससी का पूछ देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। तो जनरल साइंस के लिए ना, ये जो बुक आता है, ये कर लेना। पीडीएफ होगा, या पीडीएफ पे पढ़ लीजिएगा, या फिर मतलब हार्ड कॉपी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन हिस्ट्री के लिए मतलब आप लोग ये कर लीजिएगा, घटना चक्र का। मतलब घटना चक्र की बुक बता रहा हूँ मैं खुद यूज़ करता हूँ, पता है, अच्छा बुक है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली इंडियन हिस्ट्री के लिए इसमें एंशियंट मिडाइवल सब है। बाकी
पॉलिटिकल गवर्नेंस का करना है तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। नहीं तो कहीं से वो जो बीपीएससी का जो ये वाला जो बुक है ना, जो प्रीवियस ये बुक बताया हूँ, इसमें भी जो बीपीएससी का स्पेसिफिकली रहता है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो घटा चक्कर का ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी के लिए ये कर लीजिएगा। इसमें क्या करना है, जो वर्ल्ड मैपिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है, जो बीपीएससी में पूछा है या फिर एमपीपीएससी में पूछा है, यूपीएससी में पूछा, तो अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो वो आप लोग भी मतलब रट जाइए, याद कर लीजिए, या फिर कहीं लिख के मतलब बढ़िया से आप लोग नोट्स बना लीजिए, या फिर इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 15 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लेंदी हो गया। तो यही बताने के लिए मैंने आज वीडियो बनाया था, ठीक है ना, बुक बताने के लिए कि कौन कौन सा मतलब क्या क्या स्टडी होना है, क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस, बिहार लोक सेवा आयोग सबका सपना है, हमारा भी। तो ये आप लोग बुक लिस्ट है जो मैंने वीडियो बना ली, देख लीजिएगा। और ये 1000+ सीट ये वाला मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैंने जो अपना इससे पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें है, मतलब जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कैसे होना है, और कौन सा अभी पद आने वाला है, आरओ हो गया, सीटी हो गया, ये सब के बारे में बताया मैंने, ठीक है ना। फिर भी मैं कहूँगा गाइस, ये मौका जाने मत देना। ये मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग को इरिटेटिंग लग रहा होगा, मगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब घर वालों को बहुत सपना होता है, अपना भी होता है, मतलब और फिर ना ऐसा मौका बार बार आता नहीं है गाइस। मतलब 1000+ सीट समझ लीजिए, मतलब मुश्किल है, और इस बार आ रहा है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इसके बाद मैं एक वीडियो एईडीओ का मतलब बता दूंगा, जनरल स्टडीज़ के लिए। मैंने मैथ एंड रीजनिंग का टॉपिक तो बता रखा है, वो भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैथ एंड रीजनिंग का टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है एईडीओ के लिए, बीपीएससी एईडीओ जो अभी पोस्टपोन हो गया, वो मार्च आफ्टर 15 मार्च में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो उसका जीएस के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी बता दूंगा। अभी आपके पास 70 से 75 दिन है, अगर मार्च में का बाद मतलब होली के बाद लेगा तो 70-75 दिन है, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। बाकी अगर आप लोग डेली टारगेट बेसिस पे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट डालते रहूँगा। अगर आप लोग वो फॉलो करना तो वो कर सकते हैं, नहीं तो अपना टारगेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।